हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिटेल जीके विद प्रियंका में। आज हम लोग देखेंगे गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? हमारा आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? 25 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? आंसर होगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो लाहौर को। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मालिक और सिपहसालार का पद धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो लाख भक्ष की उपाधि दी गई। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? तो कुरान ख्वां की उपाधि से नवाजा गया। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, ये मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? हमारा आंसर है वर्ष 2010 में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु वर्ष 2010 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गुलाम वंश के शासक का चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण मृत्यु हुई थी? तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आरम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं प्रांत का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है।
इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्काने चहलगाई चालीसा दल का गठन किया। तुर्काने चहलगाई चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया। क्वेश्चन आता है तुर्काने चहलगाई या चालीसा दल का गठन किस गुलाम वंश के शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के शासन काल में आया था मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली वह अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली अंतिम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। किसने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया? तो इल्तुतमिश ने। इक्ता क्या है? इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते हैं। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को अमीरे आखुर पद पर नियुक्त किया गया। अमीरे आखुर पद पर नियुक्त किया गया। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। बहराम शाह के कार्यकाल में नायाबे लिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम ऐतगिन को नियुक्त किया गया। नायाबे मुमालिकत पद पर सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया? तो ऐतगिन को सर्वप्रथम नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाबे मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो नसरुद्दीन महमूद ने दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने? तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को नायाबे मुमालिकत पद पर नियुक्त किया। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्काने चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तुर्काने चहलगानी जो इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था उसको समाप्त किसने किया? बलबन ने। अपने विद्रोहियों के प्रति कठोर लौ एवं रक्त की नीति की पालन करने वाला सुल्तान कौन था? रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? लौह एवं रक्त की नीति, तो बलबन। ये क्वेश्चन पिछले बार आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियावते खुदाई
ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पैवोश प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? सिजदा एवं पैवोश प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान बलबन था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? दीवाने अर्ज नाम से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। शमसुद्दीन क्यूमर्स। इस तरह हम लोगों ने आज गुलाम वंश के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। कल हम लोग इसे आगे देखेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।